शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा, तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ है? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले, भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो, रख लो रख लो रख लो, सबने कराई है। और कराई है से मतलब नहीं कराते रहना चाहिए, पर आपने पंडित जी ने कथा करी होगी, उसमें वर्णन करा होगा। एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया। बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई। फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया, पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण की वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा,
उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता है, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो, सत्य बोलने में कुछ नहीं आता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम, जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य है। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से, अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे, फिर तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य है। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला, दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम सत्य। एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रहे, इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता, वो प्रधान शिव कथा कर रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे,
काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में यह कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इसमें हाथ मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान पुण्य व्रत उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा, भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया, इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा, नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूं, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। वटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर रखे का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाइए। एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में, ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए, मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा, तू 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहां इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली, ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता, भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है, भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया दो, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। लोग कह देते अब तो मर जाए तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो, ओल्ड फैशन में नहीं मरना। ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा, गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ,
मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना। शिवलिंग जैसे प्रकट करा वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने एक छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया। करूं आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे तो हम तो कहेंगे, फिर वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज। हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है उसको किस तरह से ग्रहण करना, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहां कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव, कुछ नहीं उसके। पर शिव की भक्ति में छल नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए। 1 लोटा जल लेकर आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हें मंदिर में कितने लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे बन जाए तो मंदिर की सफाई करो, साफ करो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, आराम से झाड़ू लगा दो, जो बन जाए बाबा की सेवा कर कर। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर कोई जल चढ़ाने आए तो उसको मौका दो। प्रयास करो थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए। यह बात पहले भी एक बार नीमच की कथा में भी आई थी, एक बार जगह जगह पर इस कथा में आती है कि माताएं शंकर जी को घेर के बैठ जाती, हमको अंदर नहीं जाने देती, जल नहीं चढ़ाने देती। माना शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, पर मौका सभी को मिलना चाहिए। हृदय से शिव की आराधना सबको करना चाहिए। हर हर
बोल बम का नारा है। जम के तो बोलो, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बस उसके सहारे पर हमको रहना, हमारा जीवन उसको समर्पित कर कर चलना। अश्वत्थामा 4 वर्ष की आयु पाकर शिव की आराधना में लग गया। इतनी आराधना 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा ने करी कि मेरा देवाधिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गया। शिव जी का नाम उस जगह पर दूधेश्वर महादेव हो गया। क्या नाम पड़ गया? दूधेश्वर महादेव। उत्तराखंड में एक स्थान देहरादून के पास में है जहां दूधेश्वर महादेव हैं, जहां पर बैठकर अश्वत्थामा ने तप करा। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, अश्वत्थामा क्या चाहिए तुमको? अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने गाय के दूध को आज तक चखा नहीं है बाबा। 4 साल का अश्वत्थामा जब शिव की आराधना में लग जाता है, शिव भक्ति में लग जाता है, शंकर की आराधना में लग जाता है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उसी शिवलिंग में से दूध की धार बहा देता है और अश्वत्थामा उसको पीता है। वो मेरा महादेव है, वो मेरा शिव है। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। अश्वत्थामा कर रहा है, इस दरवाजे से खाली कोई नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा? भोले अपने दर पे अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। अश्वत्थामा का चरित्र कह रहा है, जिस जगह पर बैठकर आप शिव की आराधना करते हो, मेरा महादेव तुरंत प्रकट होकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देता है, आपका कार्य पूर्ण कर देता है। वो शिव है, शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको सोचना नहीं पड़ता, शिव उसके पास आते हैं। केवल दिल से, मन से, हृदय से आप उसको पुकारो, वो आएगा। जैसे बच्चों को डराते हो तो कहते हो बाबा आया, बच्चा रोते से चुप हो जाता है। उसी तरह जब दुख आए तो कह दो बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाए। उसका इंतजार करिए, मिलेगा। जीवन सुख दुख की पहेड़ी है, चलना तो पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी के यहां स्वयं इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य, जिनके घर में भी दुख आया, खुद ने मिटाया, मेहनत करी, कर्म करा, उसके अनुसार जी समय आया। खूब तप करने पर दूधेश्वर, दूध देने वाले महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी हुआ। दूधेश्वर को टपकेश्वर महादेव भी कहते। ऐसा सुंदर वृतांत आता है।